हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि स्ट्रिंग क्या है। और तो स्ट्रिंग में हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एज अ सिंगल यूनिट। तो ये जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए जो भी लिया गया स्ट्रिंग, वो एक क्लास होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, इट इज अ क्लास। ये क्लास जो है, दिस प्रोवाइड्स अस मेनी फंक्शन विच मेक्स अ स्ट्रिंग हैंडलिंग इजी टू द प्रोग्रामर। तो बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग हैंडलिंग कर पाएंगे। तो अगर हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को हम नॉर्मली बोलते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग से हम किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर पाएंगे। या तो हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर कर दें या कोई स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर कर दें, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो भी हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहां एग्जांपल ये है, स्ट्रिंग str इक्वल टू जय जवान जय किसान। तो यहां एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसमें ये वैल्यूज स्टोर हो गई हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज स्टोर हो गई हैं, इसको हम प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, जहां पे हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एरे में इंडेक्स नंबर होते थे, वैसे ही यहां भी इंडेक्स नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहां जो लिखा है जय जवान जय किसान, तो जे जो है उसका इंडेक्स नंबर 0 है। यहां पे इस जे का इंडेक्स नंबर 0 है, ये जो देख रहे हैं आप। तो 0 पे जे है, फिर ए 1 पे है, आई 2 पे है, स्पेस 3 है, लाइक दिस देयर आर द इंडेक्स नंबर्स, जिसके हेल्प से आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे इसको। ठीक है, यहां बताया गया स्ट्रिंग का क्रिएशन कैसे करें। स्ट्रिंग इज क्रिएटेड यूजिंग स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर। तो जैसे यहां लिखा है स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हियर इन दिस स्टेटमेंट। तो यहां जो स्ट्रिंग एस बन रही है, दिस स्ट्रिंग एस डू नॉट हैव एनीथिंग, इट विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। और दूसरे एग्जांपल में यहां पे डेल स्टोर कर दिया गया है, तो यहां पे डेल रहेगा। जब डिस्प्ले करेंगे तो दिस स्ट्रिंग एस विल होल्ड वैल्यू एस डेल। ठीक है, तो यहां और भी तरीके दे रखे हैं इनिशियलाइजेशन के। तो यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, यहां डबल कोड स्टोर कर दिया गया, ये दूसरे में जावा स्टोर कर दिया गया। ठीक है, हम इनपुट कराना चाहते हैं स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू, sc.next फंक्शन से हम इनपुट करा सकते हैं और sc.nextLine फंक्शन से इनपुट करा सकते हैं। बट sc.next इनपुट कराएंगे, इन दैट केस इट विल इनपुट अ सिंगल वर्ड। जैसे ही स्पेस प्रेस करके आगे कुछ भी स्टोर करते हैं तो वो उसमें स्टोर नहीं होता है। और नेक्स्ट लाइन से जब इनपुट कराएंगे तो उसमें जो भी स्टोर करें तो स्पेस भी एक्सेप्ट करता है, सेंटेंस स्टोर कर सकते हैं। इसके सिवा एक तरीका ये भी है कि अगर हमारे पास कैरेक्टर एरे में कोई वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर एरे विच हैज 6 एलिमेंट्स, तो हमने उस कैरेक्टर एरे को कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया स्ट्रिंग के, तो दैट स्ट्रिंग एस विल बिकम संडे, जिसके इंडेक्स नंबर 0 पे एस, 1 पे यू और 2 पे एन, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो अभी शुरुआत में उन्होंने बात की कि स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है लेंथ। ठीक है, लेंथ मेथड जो आपको बताएगा कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है, लेंथ इज अ नंबर। सो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू हेलो स्टोर है इस लाइन पे। तो हेलो इज हैविंग 5 कैरेक्टर्स। सो व्हेन विल से int len इक्वल टू x डॉट लेंथ इन दिस स्टेटमेंट, इट विल डिस्प्ले 5. When we said len will be 5, in the next example it is displayed also println system.out.println x.length, it is displaying 5. Or if this is written in the short school.length, school has 6 character, it will display 6.
Then there's a length and length function. Length function or length में what is the difference? Length is an instance variable which returns the length of the array, number of elements of the array. So if we have got an array, we can write array name dot length will give you number of character in the array or element in the array. Whereas when we'll use length function, then it is the instance method. So it will give you the length of the given string. Instance method of the string class, so it will give you the length of the string. The next function in the for the string is char at, very important function which returns a character. Return type is char. You can see return type is char, and it is taking a parameter as int I. What is I here? I is the index number. आपको किस इंडेक्स नंबर से कैरेक्टर चाहिए वो उसको रीड करेगा. स्ट्रिंग रिमेन्स एज इट इज. रीड करके व्हाट इज स्टोर्ड देयर इट विल गिव यू. x dot char at 3 in this example of the school is x has got school stored into it. तो char at 3 इंडेक्स नंबर 0 पे s, 1 पे c, 2 पे h, 3 पे o. तो इट विल रिटर्न o. ये वाला इंडेक्स नंबर 3 का o रिटर्न कर दिया. राइट. स्ट्रिंग y इक्वल टू एप्लीकेशन. एप्लीकेशन y डॉट char at 4, 0 पे a, 1 पे p, 2 पे p, 3 पे l, 4 पे i. You get I as the result here. Okay. If you write science dot char at 2, ठीक है, science dot char at 2, तो 0, 1, 2, what is index number 2? Index number 2 will be I. So there is one question is also given. If you want to extract the second last character of the word, last character is at index number length minus 1, second last will be at the index number length minus 2. To extract the character, we will use char at function, and from where it is to be extracted, we will use w dot length minus 2. So this way we can get the second last character from the string. Then index of function is there. I have taken so many examples of the index of. There are two syntax. तो सिंटैक्स से पहले देखें क्या करता है. इट रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर विद इन द गिवन स्ट्रिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कैरेक्टर को हम इसमें देंगे उस कैरेक्टर का पहली बार कहां आया स्ट्रिंग पे वो इंडेक्स नंबर देगा. यहां पे आप कैरेक्टर दे सकते हैं. इंटीजर आई लिखा है क्योंकि वो उसका स्काई कोड को यूज करेगा. यू डोंट वरी, यू हैव टू पास कैरेक्टर एंड इट विल रिटर्न इंडेक्स नंबर. सो इफ यू यूज फर्स्ट इंडेक्स तो क्या करेगा. फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन का सिंटेक्स, सो जो पहला वाला है उससे क्या आ रहा है कि आप कैरेक्टर दे रहे हैं, केवल वो कैरेक्टर को सर्च कर रहा है. ठीक है. दूसरे वाले में आप कैरेक्टर दे रहे हैं, साथ में इंडेक्स नंबर दे रहे हैं. तो ये जो इंडेक्स नंबर दे रहे हैं आप, इस इंडेक्स नंबर से सर्च कर रहा है. एक तो आपने केवल कैरेक्टर दिया तो इट इज सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड इफ यू गिव द इंडेक्स नंबर ऑल्सो साथ में, then it will search from that given index number. So this we can understand from the example. And one more thing, if the character is not found, character जो आप ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं, तो आपको मिलेगा -1. ठीक है. -1 will be the result. For example, this string is there Malayalam. X में स्टोर कर दिया मलयालम. X dot index of A. ए तो मलयालम में 4 टाइम्स है, तो फर्स्ट टाइम इट इज एट इंडेक्स नंबर 1 ओनली, सो यू गेट रिजल्ट एज 1. चेन्नई डॉट इंडेक्स ऑफ एन. चेन्नई में एन पहली बार कहां आया, 0 से गिनना शुरू करिए. 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर 3 पे आया. 4 पे भी है पर 3 पहले है. फिर अगला एग्जांपल है इंडेक्स ऑफ, आई एम हियर ऑन नाउ, एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ ए कॉमा 2. नाउ इट इज लुकिंग फॉर ए फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2. तो व्हाट इज एक्स. एक्स में मलयालम है, तो 0, 1, 2. दे स्टार्ट लुकिंग फॉर एल फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके. 0, 1, 2, 3 पे मिलेगा. इंडेक्स नंबर 2 के बाद कहां पे ए है, 3 पे. तो आपको रिजल्ट मिल गया 3. यहां और एग्जांपल दिए कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो
एक्सटीआर डॉट इंडेक्स ऑफ पी, एप्लीकेशन का पी, ये पहली बार कंप्यूटर में आया COMP 0123, इंडेक्स नंबर 3 पे मिला। इंडेक्स ऑफ टी, यू कैन स्टार्ट काउंटिंग 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स नंबर 5 पे मिला टी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहां पे अगला एग्जांपल है जहां पे बी को सर्च किया जा रहा है एसटीआर में, एसटीआर में बी है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है, तो यू आर गेटिंग -1 एज द रिजल्ट। लास्ट इंडेक्स ऑफ इज सेम एज इंडेक्स ऑफ ओनली, बट द थिंग इज इट इज रिटर्निंग द लास्ट अकरेंस ऑफ। ठीक है, वो कैरेक्टर आखिरी बार कहां आता है, वहां इंडेक्स ऑफ में होता है पहली बार कहां आता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में लास्ट आखिरी बार कहां आता है। ठीक है, और सेम अगर कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है तो इट विल रिटर्न -1। तो यहां भी एग्जांपल देख लेते हैं। रिटर्न टाइप इज इंटीजर ओनली। कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमें दिया str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ p, तो आखिरी बार p कहां आया, ये है लास्ट अकरेंस ऑफ p। ठीक है, तो यू स्टार्ट काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इंडेक्स नंबर पे आया। लास्ट इंडेक्स ऑफ t, लास्ट occurrence of the t is this. You can start counting from the 0 and see it is coming on 16. And if you have given b दे दिया आपने, तो यहां b इस स्ट्रिंग में कहीं पे भी नहीं है, so you are getting -1 as the result. Other example is given Mississippi. X dot last index of s, last occurrence of s is here. Can count, you will get 0 1 2 3 and you get it at index number 6. Similarly for tomorrow also you can check. Now we want to convert a string from one case to another case. The syntax is returns a string. It returns a string. So the function is 2 lowercase or 2 uppercase. To convert the string into lowercase, we use 2 lowercase. So there are string taken. I have taken the string str. This is my book which has got mixed character. I said str dot 2 lowercase is this statement. Res equal to str dot 2 lowercase. So str will be converted into lowercase. Str lowercase में convert होने के बाद res में store हो जाएगी. बट str विल रिमेन एज इट इज। str पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो res में स्टोर होंगे। तो आउटपुट में देखें res को भी हमने स्टोर डिस्प्ले किया है, str को भी डिस्प्ले किया है। तो ये str है जो जैसे स्टोर की थी वैसे ही आ रही है, और ये res है जो कि लोअर केस में डिस्प्ले हो रही है। ऑलराइट, और सेम टू अपर केस करना है, टू अपर केस फंक्शन यूज करेंगे, तो यही res जो है इसमें आपका अपर केस में आ जाएगा, जो कि आप एग्जांपल में नीचे देख सकते हैं res कैपिटल में आ रहा है, जबकि str रिमेन्स एज इट इज। एंड इफ यू वांट str में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, तो आप लिखें str इक्वल टू str डॉट टू अपर केस। रिजल्ट को उसी में स्टोर करना रहेगा। ट्रिम फंक्शन है ना, बहुत समय ऐसा भी होता है कि स्ट्रिंग में लेफ्ट में राइट में बहुत सारे, जैसे यहां पे ब्लैंक स्पेसेस हैं पड़े हैं, लीडिंग और ये ट्रेलिंग, तो हम इनको नहीं चाहते हैं, बीच के स्पेस का हम कुछ नहीं कर सकते, इनको नहीं चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे str डॉट ट्रिम फंक्शन। सो इट विल रिटर्न, ओके, इट विल कन्वर्ट, इट विल रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस एंड स्टोर इनटू द गिवन स्ट्रिंग। तो हमने लिखा str डॉट लेंथ फंक्शन, देखिए यहां पे 25 आ रहा है क्योंकि स्पेसेस को भी काउंट कर रहा है, बट जब ट्रिम करके स्टोर किया तो हमने लेंथ निकाल के देखी तो यहां 15 आ रहा है, 5 लीडिंग 5 ट्रेलिंग स्पेसेस रिमूव हो गए हैं। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन इज देयर। रिप्लेस फंक्शन में हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से चेंज करना है, तो हम रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर ओल्ड ch कॉमा कैर न्यू ch, तो यहां किसी कैरेक्टर जिसको चेंज करना है वो ओल्ड ch है, जिससे चेंज करना है वो न्यू ch है। तो इट विल रिटर्न द सबस्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल अकरेंसेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ओल्ड कैरेक्टर विद ए स्पेसिफाइड न्यू कैरेक्टर। तो पुराने कैरेक्टर को चेंज करके नए कैरेक्टर से फिर आपको रिटर्न करेगा। यहां एग्जांपल देखिए, x में आपने लिखा है सेलर डेन, हमने लिखा है x डॉट रिप्लेस e कॉमा a,
तो जहां जहां पे ई है दोनों जगह, दो जगह है, उसको चेंज करके ओ कर दिया वाई में, तो वाई में क्या आ गया, कॉलर डॉन, या यहां लिखा है TWO2 डॉट रिप्लेस W with O. So here W is replaced with O and resultant string is TWO. Alright. Boolean equals function is used to compare two strings for equality and returns Boolean type value, means returns true when the strings are identical, otherwise returns false. Alright. And important point, it is case sensitive. It is case sensitive. So there are three string taken, S1, S2, S3. S1 में कंप्यूटर स्टोर है, S2 में भी में कंपाइलर, S3 में कंप्यूटर. So S1 और S2 को जब कंपेयर किया हमने इक्वल्स फंक्शन से, तो दोनों में अलग अलग बातें स्टोर है, तो आपको कहीं एक पॉइंट पे भी नहीं मैच करेगा तो रिजल्ट आएगा फॉल्स. और S1, S3 आइडेंटिकल है इन ऑल एक्सपेक्ट, तो रिजल्ट आया ट्रू. अब हम इसी काम को करना चाहते हैं पर हम केस सेंसिटिविटी नहीं देखना चाहते हैं, तो हम इक्वल्स इग्नोर केस यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल S1 और S3 में दोनों में कंप्यूटर स्टोर है, पर हमने लिखा S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S3 और आंसर ट्रू आया क्योंकि हमने यहां केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर दिया है. ठीक है. और अगर मिसमैच है कहीं और कैरेक्टर का तो मैच नहीं करेगा और फॉल्स आएगा, फिर केस सेंसिटिविटी की बात ही नहीं आ रही है. ठीक. फिर एक फंक्शन है सबस्ट्रिंग, रिटर्न्स स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू. सबस्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू. हियर क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग दे रहा है आपको, कहां से कहां तक, स्टार्ट इंडेक्स से लेकर ये एंड इंडेक्स -1 तक. जो भी आप एंड इंडेक्स बताएंगे वो कैरेक्टर नहीं आएगा, उससे पहले तक आएगा. यहां पे एग्जांपल दिया है system.out.println str.substring 1,3 and index number is 3, so it will take only up to 2, only index number 1 and 2, that will be ohm. Then the next example is saying 3,7 substring 3,7, so 3, 4, 5, 6, only 4 character, index number 3 is P, so PUTE. In the second method, only start index number is given. So in that case, it will return the part of the string starting from start index up to the end of the string. आपने end नहीं बताया कहां से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट जहां से करना है वहां से लेकर कहां तक है स्ट्रिंग में जो भी है बाकी वो सब कुछ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे या डिस्प्ले करेंगे वो. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग str और सब स्ट्रिंग 9 हमने दिया है इस स्टेटमेंट में, तो 9 इंडेक्स नंबर दिया, तो इंडेक्स नंबर 9 से लेकर ये पूरा एप्लीकेशन को आपका पिक करके डिस्प्ले कर दिया, या किसी दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर कर दें तो वहां भी स्टोर कर देगा. कंपेयर टू फंक्शन, इक्वल्स फंक्शन कंपेयर्स एंड रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स, बट वी वांट समथिंग मोर, सो हम कंपेयर टू फंक्शन यूज कर सकते हैं. ये रिटर्न करता है इंटीजर. ध्यान देने की बात है यहां पे कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न करेगा कब, जब दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल हो. ठीक है. नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा इफ द कॉलिंग स्ट्रिंग, जैसे लिखा S1 डॉट कंपेयर टू S3, तो S1 इज द कॉलिंग स्ट्रिंग. ठीक है. इस स्टेटमेंट को देखिए, यहां लिखा S1 डॉट कंपेयर टू S3, S1 कॉलिंग स्ट्रिंग है. ठीक है. तो कॉलिंग स्ट्रिंग अगर लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में, डिक्शनरी के ऑर्डर में पहले आ रही है तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और बाद में आ रही है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. इस एग्जांपल जिसको हम और ध्यान से समझ सकते हैं, यहां पे S1 में राजा, S2 में राजू इसे स्टोर है. S1 S3 दोनों में राजा स्टोर है, आइडेंटिकल है, तो आपको 0 मिल गया. S1 डॉट कंपेयर टू S2, S1 में राजा, S2 में राजू, तो RAJ इज सेम बट लास्ट कैरेक्टर डू नॉट मैच. तो S1 का A और S2 का U, दोनों के एस्काई कोड का डिफरेंस विल बी -20. जिस पॉइंट में मिसमैच होता है वहां के एस्काई कोड का डिफरेंस रिटर्न करता है. जबकि हमने जब उल्टा कर दिया तो राजू, तो यू का एस्काई कोड, और यहां पे राजा के ए का एस्काई कोड, तो यहां पे ये यू का एस्काई कोड बड़ा होगा, इसलिए यहां पे आपको पॉजिटिव नंबर मिला, क्योंकि अब ये लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में बाद में आ रही है. और भी एग्जांपल है, x डॉट कंपेयर टू y, x की वैल्यू ट्रैक है,
y की वैल्यू। ट्रिक है, कंपेयर करिए टी आर मैच कर रहे हैं, a और i में मिसमैच है। तो a का स्काई कोड ऑफ a माइनस स्काई कोड ऑफ i, a का स्काई कोड और i का स्काई कोड का डिफरेंस है ना -8 आएगा। ठीक है, उसके आगे का एग्जांपल जय डॉट कंपेयर टू जगत, ये ठीक, जय जगत JAIJAGING, डिफरेंस ऑफ स्काई कोड ऑफ I एंड स्काई कोड ऑफ G 2 आएगा। तो ये लास्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए CAT मैच कर रहा है और एक स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई। तो कंपेयर करते करते किसी पॉइंट में मिसमैच भी नहीं हुआ और एक स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो फिर क्या करें, फिर वो दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ का डिफरेंस निकालेगा। ठीक है चिल्ड्रन, तो द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज 3 एंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग इज 6, सो 3 minus 6 will be -3. स्ट्रिंग कॉनकैट में रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को, कॉनकैट स्ट्रिंग str, एक स्ट्रिंग से कॉल किया, दूसरा स्ट्रिंग आपने पैरामीटर में दी, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यू एक्स में स्टोर है कॉनकैट दिल्ली, तो यहां पे दिल्ली से पहले स्पेस भी दिया है तो ज्वाइन करके न्यू दिल्ली बना दिया। ठीक है, इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे ही काम कर रहा है। अब ये काम हम प्लस ऑपरेटर से भी करा लेते हैं, प्लस ऑपरेटर से यूज करना आसान रहता है। दिस इज टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर, हेलो वर्ड, एक्स में हेलो, वाई में वर्ड, एक्स प्लस वाई करेंगे हेलो वर्ड आ जाएगा। 4 इक्वल टू डबल कोट्स में 2 + 2, तो यहां पे 4 इक्वल टू 2 आ गया 22। यहां पे देखिए 4 इक्वल टू 2 + 2 ब्रैकेट में लिख दिया तो 4 इक्वल टू 4 आया। यहां पे ध्यान देना है, बिकॉज ये ब्रैकेट में दिया हुआ है तो पहले अरिथमेटिक एडिशन कर रहा है, इसलिए 4 आ गया, और यहां पे ब्रैकेट नहीं है तो पहले 4 इज एडेड विद 2, तो यहां पे स्ट्रिंग और इंटीजर को जब ज्वाइन करेंगे तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रिंग, कॉनकैट करता है। फिर जो रिजल्ट आया 4 इक्वल टू 2, वो जाके अगले ट्रू से ज्वाइन किया तो वो 422 कर दिया उसने। ठीक है, सिमिलरली यहां भी एग्जांपल दिए n इक्वल टू 2, n स्क्वायर इक्वल टू 4.0। ठीक है, ans इक्वल टू n + d, तो n में क्या है 2, तो ans 2 हो जाएगा, उसके बाद ans 2 विल बी एडेड विद 4.0, तो रिजल्ट विल बी ans इक्वल टू 24.0। ठीक है, स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ, यहां पे जो भी स्ट्रिंग कॉलिंग स्ट्रिंग है वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है कि नहीं, ये चेक कर रहा है। इफ द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ये गिवन स्ट्रिंग है, ये इससे सेल से स्टार्ट हो रही है तो ट्रू आया, नहीं स्टार्ट हो रही है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, इट वे हैव 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, आप जितने चेक करना चाहते हो उतने कर सकते हो। ठीक, एंड्स विथ इज वर्किंग सेम, इस पर्टिकुलर साइंस इज फन, तो साइंस इज फन, एंडिंग विद फन इज ट्रू, एंडिंग विद अन ट्रू, और कुछ और लिख दें तो फॉल्स। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज देयर, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन रिटर्न्स इफ द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट, जो भी आपने इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ भी दे रखा हो इसके पैरामीटर में, वो उस टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो उस पर आप स्ट्रिंग के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल int x इक्वल टू 123, y इक्वल टू 0.5, तो यहां लिखा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ x 123 एज अ स्ट्रिंग एंड 0.5 एज अ स्ट्रिंग, ज्वाइन टुगेदर यू गेट 1 2 3 0.5। अब आप इस पे स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन है, आप करें। कभी कभी इन नंबर बेस्ड किसी प्रोग्राम में लगता है कि अगर ये स्ट्रिंग होता तो हम आसानी से कर सकते थे, तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन है। शुरुआत में हमने देखा था कि कैरेक्टर एरे, उसकी वैल्यू को हम स्ट्रिंग में स्टोर कर पा रहे थे। वैसे ही अगर कोई स्ट्रिंग है उसको हम स्ट्रिंग में एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर की,
तो हम टू कैर एरे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस सिंटेक्स इज देयर, इसको फॉलो करना रहेगा। सिंपल सा सिंटेक्स है, यहां पे कैरेक्टर एरे लेनी है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। str.toot कैर एरे स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर एरे डिसाइड कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे लिख दिया ch0 इक्वल टू str.char4, तो ch0 विल बी b, ch1 विल बी l, ch2 विल बी u। तो ये b इज कंपेयर्ड विथ कैरेट 0 0 1 2 3, कैरेट 0 पे j है, तो दिस विल रिजल्ट एज फॉल्स। यहां b है, यहां j है, रिजल्ट आएगा फॉल्स।